हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। एपी के हम प्रीवियस ईयर करेंगे, लास्ट 20 ईयर्स का सभी क्वेश्चन, सीबीएसई क्लास 10th अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, 1 से लेकर 20 तक की वीडियो हमने डाल दी है, वो जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से करते हैं हम शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं फाइंड द 10th टर्म, मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट A10, राइट। ये हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है। फ्रॉम द एंड मतलब इस साइड से, देखो इधर से एंड से इधर निकालना है। जनरली हम यहाँ से निकालते हैं ना, इधर से इनिशियल पॉइंट से, अब की बार एंड से पूछा है तो कोई बात नहीं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे बच्चों, हम पूरी की पूरी एपी को रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, पूरी की पूरी एपी रिवर्स कर देते हैं। इनके बीच में गैप कितना है, 2, 8 + 2 10, 10 + 2 12, तो यहाँ पे डिफरेंस भी कितना रहेगा, ये भी मतलब कुछ न कुछ 2 ऐड आके आया होगा ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एपी को रिवर्स कर लेता हूँ। तो पहला ही पॉइंट मेरा 126 बन जाएगा, लास्ट जो एलिमेंट है ना वो मेरा फर्स्ट बन जाएगा। अब इसमें से मैं 2 माइनस कर देता हूँ, ये 124 हो जाएगा। फिर इसमें से 2 माइनस कर देता हूँ, अरे मैंने इसमें से 2 माइनस किया बच्चों, फिर से मैं 2 माइनस कर देता हूँ तो ये 122 हो जाएगा, ठीक है। कोमा डैश डैश डैश, तो लास्ट टाइम क्या बन जाएगी, 8 बन जाएगी। और लास्ट टाइम हमारी क्या होती है, an होता है बेटा, ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे अब ये बताओ क्या होता है an का फॉर्मूला, an = होता है बच्चा a + n - 1 इंटू में d, ठीक है। अरे देखो इधर 2 ऐड होके गया था, इधर 2 माइनस होके वापस से रिवर्स कर दिया हमने सीरीज को। अब A10 फटाक से निकल जाएगा। अच्छा बच्चों मुझे बताओ a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, a दे रखा 126 क्योंकि हमने रिवर्स कर लिया सीरीज को, राइट। d हमारा क्या है, d तो -2 हो गया ना, पहले +2 था -2 हो गया। d होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म 124 - 126 तो = बेटा -2 आ गया, राइट, -2, ठीक है। an हमारा ये है, तो an की वैल्यू हमारी 8 है बेटा, = पहले हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं ना, टोटल टर्म कितनी है इसमें। तो हम एक काम करते हैं, an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू भी मुझे पता है 126 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, टोटल टर्म पता लग जाएंगी तो हम आसानी से निकाल पाएंगे A10, ओके। हाँ बच्चों समझ में आ गया। अब देखो मुझे ध्यान से देखो, इसमें n निकालने की भी जरूरत नहीं, उसने तो यही पूछा 10th टर्म निकालो, तो सीधा ये काम कर लेते हैं हम, 10th टर्म निकाल लेते हैं, बात ही खत्म करो। A10 निकालो सीधा, A10 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a + 90, अरे यहाँ पे 10 - 1 90 हो जाएगा। तो A10 पूछा है, a टर्म कितनी है 126 है बच्चों, प्लस में 9 इंटू में d कितना है -2 है, सीधा आंसर आएगा, बात ही खत्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 126 9 2 जा 18 -18 प्लस माइनस माइनस हो गया। 126 - 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 6 - 8 + 16 -8 हो जाएगा, और 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये 108 हो जाएगा बच्चों, सीधा आंसर आ गया। n निकालना ही नहीं है, पूछा ही नहीं है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, उसने पूछा 10th टर्म निकालो, मैंने उठा के 10 निकाल दिया, बात खत्म हो गई। n निकालना ही नहीं है, तो बिल्कुल छोटा सा सोल्यूशन है, सेकंड क्वेश्चन है, सीबीएसई 2006 में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, तो क्या क्वेश्चन में गिवन है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 4th टर्म, मतलब S4 नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब है सम ऑफ 4th and 8th टर्म, मतलब A4 + A8 ये दे रखा है बेटा, टर्म का सम है ना, टर्म का, ठीक है। ऑफ एन AP इज 24, ठीक है भाई, ये 24 है। द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, मतलब सम ऑफ 6th टर्म सम ऑफ 10th टर्म = दे रखा है बेटा हमारा 44, ठीक। ये 2 इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, बिल्कुल इजी होता है, हमें आता ही सिलेबस में भी अब की बार में। तो A4 क्या होता है, A4 होता है मेरा बेटा a + 3d, ये जिसको नहीं आता है वो वीडियो को स्टार्टिंग से जाके देख लेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। वैसे n की वैल्यू पुट कर रखी है, n - 1 4 - 1 हो जाता है 3d, प्लस में A8 क्या होता है, a + में 7d = 24 दे रखा है बेटा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में a + 8 2a हो जाता है, 3d + 7d हो जाएगा हमारा 10d = 24 हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आप इस इक्वेशन को लेके आओ इधर, ठीक है। A6 की वैल्यू क्या होती है, a + 5d होता है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, a + 5d होता है मेरा A6, A10 होता है a + में 9d = दे रखा बच्चों मुझे 44, ठीक है। अब a + a हो जाएगा मेरा 2a, 5a + 9a हो जाएगा 14d = 44। अब देखो ये वैसे तो इक्वेशन आ चुकी है हमारी, 2 भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा।
पर अगर आप 2 भी कॉमन लेते हैं यहाँ से भी यहाँ से, थोड़ा और ईजी हो जाएगा, पर हम 2 कॉमन नहीं लेंगे, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि सीधा कैंसिल हो रहा है। ये है मेरा 2a प्लस में 10d इज इक्वल टू मेरा 24 है बेटा। एलिमिनेशन लगा देते हैं इक्वेशन 1 और 2 में, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। इसी को सोल्व करके आया ये 1 है, ये 2 है, तो 1 मैंने इसके नीचे लिख लिया ला के। तो एलिमिनेशन लगाएंगे बच्चों, तो ये माइनस 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 हो जाएगा, तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 माइनस 10 हो जाएगा 4d, ठीक है बच्चों। 44 माइनस 24 हो जाएगा बेटा मेरा 20। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 20 डिवाइड बाई 4। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, राइट। तो मुझे बचाओ बच्चों, d कितना आ गया मेरा 5 आ गया, ठीक है। उसने एपी पूछी है क्वेश्चन में, एपी निकालो, ठीक है। d आ गया, a भी निकाल लेते हैं, इसको पुट कर दो, d इज इक्वल टू 5 पुट इन, मैं कर लेता हूँ इसको इक्वेशन 1 2 चॉइस इज योर्स 1 में कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें पुट कर लेता हूँ। तो 2 एज इट इज रहेगा बच्चों, प्लस में 10 इंटू में d, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, 10 इंटू में d की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू 24 है, राइट। उसके बाद 10 5 50 होता है, 24 इधर ये 10 5 50 जाके इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर बचेगा बेटा 2a, तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों मेरा 24 माइनस 50 कितना हो जाएगा 26 माइनस 26, बिकॉज नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर, राइट। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो इट इम्प्लाइज मैं a इज इक्वल टू कह दूंगा बेटा माइनस 26 बाई में आ गया 2, तो ये कैंसिल हो गया, 13 आ गया। a मेरा 13 आ गया माइनस का, और d आ गया है मेरा बेटा 5, यानी कि 5 5 ऐड करना है। तो फर्स्ट टर्म 13 आ गया, अब उसके बाद माइनस 13 प्लस 5 कोमा, अब यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा, माइनस 13 प्लस 5 हो जाएगा बेटा माइनस 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 5। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 3, माइनस 3 प्लस 5, तो डैश डैश ये हमारी एपी बन जाएगी, ठीक है। तो एपी बन गई माइनस 13 आ गया, ये माइनस 8 आ गया, और माइनस 3 आ गया, और माइनस 3 प्लस 5 2 आ गया, ये मेरी एपी आ गई बेटा डैश डैश डैश, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया भाई। तो बेटा ये ओके, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया, ये हमारा आंसर लिखा हुआ मैं लास्ट में, ये मेरी एपी आ गई है, ठीक है। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, ये हमारा a है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश डैश, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे सभी बच्चे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एपी, हमारे पास एक एपी है 3, 15, 27, ठीक है। तो ऐसी कौन सी टर्म है इस एपी की जो 120 मोर देन 21st टर्म, तो बेटा 21st टर्म ही निकालनी पड़ेगी, और तो कुछ निकाल नहीं सकते इसमें। तो a 21st हमें निकालना पड़ेगा पहले, तो वो a 21st होता है हमारा a प्लस 20d, ठीक है। जिसको नहीं पता फॉर्मूला लगा लेना, n-1 यानी कि 20 माइनस 1 20d हो जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों ध्यान से देखना है, उसके बाद आप क्या करेंगे सभी बच्चे, अब हमें चाहिए a की वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म देखो एपी मेरी हमारी 3, तो फर्स्ट टर्म है मेरी 3। अब जो मेरा d होता है वो क्या होता है बेटा d होता है बेटा मेरा सेकेंड टर्म a2 माइनस a1, दैट इज फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म मेरी 15 है बेटा, फर्स्ट टर्म मेरी 3 है, तो 15 माइनस 3 तो 12 आ गया d आ गया मेरा 12, a है मेरा 3, मुझे a21 निकालना है, तो a21 हो गया मेरा, a की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, प्लस 20 तो एज इट इज ही रहेगा, इंटू में d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 12। बोडमास रूल में पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में जाके हम सम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 3, 243 आ गया बेटा इसकी a21st टर्म, राइट। अब उसने कहा कौन सी टर्म जो इस 21st टर्म से 120 ज़्यादा है, तो ठीक है हमें पता नहीं है वो चीज़, तो हम an मान लेते हैं। an जो टर्म है वो a21st टर्म से कितनी ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 ज़्यादा है बेटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है कोई एक ऐसी टर्म है जो इसकी 21st टर्म से 120 ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा बच्चों अब मुझे बताओ वो a21 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। a21 की वैल्यू क्या है, देखो ये रही 243 होगा बेटा, प्लस में 120, ओके। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से किया हमने सारा काम, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों, ये रही इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे बेटा, ये आ गया 3, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, 363, यानी कि वो टर्म
जो वो टर्म जो 21st टर्म से ज़्यादा है वो 363 है, उसकी वैल्यू है ये, ठीक है। पर हमें तो एन निकालना है क्योंकि उसने तो टर्म पूछी है ना। ऐसी कौन सी टर्म है, टर्म मतलब एन की वैल्यू पूछी है बेटा इसने, तो कोई बात नहीं भाई, ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, तो इस ए एन का फॉर्मूला इसके सामने ही लिख दो। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, ये होता होगा। हमें एन निकालना ये हमें पता है, तो कोई बात नहीं भाई। 363 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में गिवन है 3 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन तो हमें निकालना नहीं पता है भाई साहब। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 12 है बच्चा। अब ये 3 प्लस में इधर में जाएगा माइनस में हो जाएगा, 363 माइनस 3 तो 360 कर दूं बेटा। अच्छा जी एक बात और बताओ, ये इधर मल्टीप्लाई में है ना 12, ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, इसको डिवाइड में ले जाओ आप, तो ये एन माइनस 1 बचेगा। इट इक्वल टू 12 से कैंसिल करो, 12 3 36 30 आ गया, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया बेटा 30। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 30 प्लस 1 दैट इज एन इज इक्वल टू 31st टर्म आ गई हमारी, 31st टर्म करते हैं उसको, ठीक है। 31st जो टर्म है वो मेरा आंसर आ गया बेटा। ये वो टर्म है जो 21st टर्म से 120 ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरा ये आंसर है 31st टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखें। 24 में क्या कहता है, 17 टर्म ऑफ एन ए पी, 17 मतलब भाई ए 17 इज 5 मोर, 5 मोर का मतलब 5 प्लस देन द ट्वाइस इट्स 8 टर्म, ठीक है भाई। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स हो गया। 8th टर्म ए 8th अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया बेटा, ये आ गया। इफ 11th टर्म, ठीक है भाई, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन क्या है, 11th टर्म इज इक्वल टू, अरे इक्वल ही दे रखी, 11th टर्म तो सीधी दे दी 43, ठीक। तो ठीक है भाई कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों हमें एपी निकालनी है, नहीं उसने कहा है फाइंड द nth टर्म, ठीक है भाई। एपी भी नहीं पता हमें, कुछ नहीं पता है, ठीक है। हमें पता है ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, चलो उसी को निकाल लेते हैं पहले। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताएं, ए 17 किसके इक्वल होता है, ए 17 होता है ए प्लस 16 डी, अरे एन माइनस 1 तो 17 माइनस 1 16 डी। पर ये क्वेश्चन में किसके इक्वल है, 5 प्लस में 2 ए 8, ए 8 को अभी 8 रख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर लेंगे। ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू 5 प्लस में 2 इंटू में ए 8 क्या होता है भाई, ए प्लस 7 डी होता है कि नहीं होता है बच्चों, अरे ए 8 है, ए प्लस 7 डी। आप देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई में इधर इसके साथ, आप देखो ये हो जाएगा ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू ए 2a और 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा 14 डी, ठीक। अरे 2 इससे मल्टीप्लाई फिर इससे और बीच में साइन प्लस का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सभी बच्चे, तो उसके बाद हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको, सब कुछ एक साइड ले आओ, ठीक है। तो मतलब राइट में ले जाओ, थोड़ा इजी हो जाएगा। इधर 0 रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, इधर 0 नहीं, इस 5 को ले आओ, -5 हो जाएगा, ये +5 -5 होगा, बाकी सब कुछ इस तरफ। तो 2a में से ये a माइनस हो जाएगा राइट में जाके, 2a माइनस ए क्या हो जाएगा बताओ बच्चों जल्दी बताओ, 2a माइनस ए तो ए हो जाएगा, ठीक है भाई। 14d माइनस 16d -2d, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। a माइनस 2d इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 1 बन गई बेटा। a 11 लेके आओ, a 11 किसके इक्वल होता है भाई, a 11 होता है a प्लस 10d, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 43। a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। अब ये आगे मेरी इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिखो फिर से, a माइनस 2d इज इक्वल टू -5। ये 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास बच्चों, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, एलिमिनेशन लगा देंगे फटाफट। ये प्लस का कैंसिल करना है, तो माइनस प्लस प्लस सबका साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 10 प्लस 2 ये हो जाएगा 12d, ठीक है। 12d इज इक्वल टू हो जाएगा 43 प्लस 5 48 हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में है 12, तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, 48 डिवाइड बाई 12। यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 4 जा, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, d की वैल्यू आ गई 4, पुट कर देंगे, पुट इन किस में पुट करना चाहोगे भाई, इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। चलो ये रही हमारी इक्वेशन 1, कर दो पुट भाई। -5 इज इक्वल टू a हमें निकालना है, d की वैल्यू मेरी है बेटा 4, ठीक है। तो a माइनस 2 4 जा, 2 मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, जो जहाँ पे कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 हो गया, इज इक्वल टू -5 है राइट, इधर लिखो -5 इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -8 इधर जाके हो जाएगा बेटा प्लस, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा -5 + 8,
ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आ गया मेरा, इसके इक्वल आ गया बच्चों 5 माइनस 8 माइनस 5 आ गया +3। ए 3 है, लिख लो यहाँ पे, ए मेरा 3 है बच्चों, डी मेरा 4 है। बताओ कोई कंफ्यूजन की कोई बात तो नहीं है तुम्हारे दिमाग में? ए आ गया, डी आ गया, उसने पूछा nth टर्म निकालो। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, nth टर्म निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ए एन का वैल्यू, ए एन का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। एन तो हमें पता ही नहीं है, नहीं पता है वो चीज़ थोड़ी पूछ लेगा, एन थोड़ी पूछ सकता है हमारे से। तो ए की वैल्यू पता हमें 3 होती है इस क्वेश्चन में, और एन हमें पता नहीं है, और डी की वैल्यू क्या बच्चों, डी की वैल्यू मेरी 4 है। तो सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 3, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से भी और 4 से भी, तो ये हो जाएगा +4n, 4 इंटू -1 -4। तो ए एन की जो फाइनल वैल्यू आएगी -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1। तो ये आ जाएगा बेटा 4n - 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों फटाफट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखो उसमें क्या कहा है उसने, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकलवाइए, सीधी सी बात है, एन की वैल्यू निकलवाइए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म निकलवाई है जो 9 से डिवाइड होती है 3 डिजिट के। तो पहली ऐसी डिजिट जो 9 से डिवाइड होती है, या तो डायरेक्टली निकाल लो, नहीं तो ये काम करो आप 100 को डिवाइड कर लो ना आप 9 से, ऐसे भी कर सकते हैं। और वैसे 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है 9 से, डिजिट सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है, वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है कंप्लीटली, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में, ये 9 क्वेश्चन का ही पार्ट है, क्वेश्चन नहीं है, 9 इसी का पार्ट है। तो पहला ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड होता है कौन सा है? देखो 100 तो नहीं है, सीधी सी बात है, 3 डिजिट 100 नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7, 108 हो सकता है। हो क्या सकता है, 108 पहला नंबर। कैसे पता लगा मुझे, बिना किसी कैलकुलेशन से। डिजिट का सम करो बेटा, 8 + 1 9, अगर डिजिट का सम 9 है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहली डिजिट आ गई 108। अगली डिजिट क्या होगी, 8 ऐड कर दो तो 9 8 17, 117 आ गया बेटा। 7 + 8 + 1 9, फिर से 9 से डिविजिबल है। डैश डैश करते करते हम पहुंच जाएंगे सबसे बड़े नंबर पे जो है 999। अब चेक करो, 9 9 18 + 9, अरे डिविजिबल है बिल्कुल, तो लास्ट डिजिट यही हो जाएगी हमारी, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास ए आ गया है 108 फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस है मेरा 117 माइन। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस वही होता है जिसकी टेबल की हम बात कर रहे हैं, तो 9 ही आएगा बेटा, ठीक है। ए आ गया, डी आ गया, सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे मेरे बच्चे, फटाफट देखेंगे। तो मुझे निकालना है, अब मुझे ये मेरा क्या लास्ट टर्म क्या होती है, ए एन होता है, लास्ट टर्म ए एन होती है। तो बेटा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू में डी, एन मुझे निकालना है, ठीक है बच्चों। ए एन कितना है, तो इज इक्वल टू ए एन दे रखा है 999, ठीक है, क्योंकि 9 से डिविजिबल है, 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर भी है, इसलिए सारे प्लस के नंबर लेने हैं, ओके। एपी माइनस में भी जा सकती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब बच्चे मुझे बताएंगे हमें क्या करना होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 108 है, प्लस एन मुझे निकालना है तो मैं नहीं पुट करूँगा, डी मेरा 9 है बच्चों, इज इक्वल टू 999, ठीक है। अब ये इधर प्लस में है, ये इधर जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस में हो जाएगा। देखो किसी भी नंबर का साइन उससे पहले होता है, तो बाकी को हम इधर ही रख लेते हैं लेफ्ट में ही, तो ये मुझे लेफ्ट में ही रख लिया, और ये 108 है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 108। तो इसको माइनस करेंगे तो 9 - 8 1 आ जाएगा, 9 - 0 9 आ जाएगा, 9 - 1 8 आ जाएगा, 891 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 9 मल्टीप्लाई में है, जब यहाँ इसके पास जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो इधर लेफ्ट में क्या बचेगा, n - 1, 891 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से कैंसिल कर लेते हैं, चेक करो कैंसिल होता है, 9 + 1 10 + 1 18, 89 से डिवाइड होता है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, कितना बचा भाई, 9 9 जा 81, कितना बचा 8, 9 9 जा 81। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों मुझे बता दो, n इज इक्वल टू हो जाएगा 99 + 1 इज इक्वल टू 100 आ गया बेटा, यानी कि 100 हमारा आंसर है। 100 ऐसी टर्म है 3 डिजिट की जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका ये मतलब है बच्चों। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखो बच्चों, द 19th टर्म, 19th तो मुझे लगता है ए 19th ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स किसका, 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म। 6th कौन सी होती है भाई, SIXTH होता है, 6th मतलब 6, 6th तो A6 हो गया। अब उसके बाद इफ इट्स 9th टर्म तो A9 है बेटा, ये इज इक्वल टू, इज का मतलब इक्वल टू ही होता है मैथ्स में 19, खत्म। ये इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है। अब आप सभी बच्चों को पता है A19 में तो सीधा यूज करता हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं, A + 18D सीधा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू A6 क्या होता है बेटा, A + 5D। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो A + 18D तो मेरा लेफ्ट में है, राइट में 3A से मल्टीप्लाई होगा 3A + 3 5 जा, ये हो जाएगा 15D। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब सब कुछ मैं एक डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, 18D है बच्चों, ठीक है। तो इधर बचेगा मेरा 0, क्या बचेगा बच्चों, 0। तो ये 3A में से A माइनस, अरे ये इधर में जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा, तो 3A - A ये 2A हो जाएगा, ठीक है। 15D - 18D तो -3D हो जाएगा बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, ठीक है। A9 किसके इक्वल होता है बच्चों, A9 नाइन्थ जो टर्म है वो होती है A + 8D, होती है कि नहीं होती है, बताओ मुझे, ठीक है। उसके बाद ये इक्वल किसके दे रखा है, 19, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन को लेके आओ, इसके नीचे एलिमिनेशन लगा देंगे, सेकंडों में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये आ गया 2A - 3D इज इक्वल टू हो गया 0। मतलब एलिमिनेशन लगा सकते हैं, वैसे इसमें और इजी है, सब्स्टिट्यूशन आसान है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, देखो क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो ये -3D इधर जाके +3D हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे यूज नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूँ, ये माइनस जो 3D है राइट में जाएगा तो +3D हो जाएगा। तो क्या ये 2A = 3D नहीं आ गया ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 3D / 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसको पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन किस में पुट करो, इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं बेटा। A = 3D / 2 है, तो इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 3D / 2 + 8D इज इक्वल टू आ गया बच्चों मेरा 19, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा मेरा 2, तो 1 3D से मल्टीप्लाई होगा 3D, 8D मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16D। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू 19 रहेगा एज इट इज। ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16D + 19D हो जाएगा, 3D हो जाएगा 19D इज इक्वल टू 19 × 2 हो जाएगा। 38 लिखना, 38 लिख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये मल्टीप्लाई में बच्चों इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 19 × 2 डिवाइड बाई 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 2। तो बेटा D इज इक्वल टू 2 को पुट कर देंगे किस इक्वेशन में, मर्जी आपकी चलेगी, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इक्वेशन 1 में ये रही मेरी इक्वेशन 1, तो लिखो बेटा 0 इज इक्वल टू 2A मुझे निकालना है, -3 इंटू में D की वैल्यू आई मेरी 2, ठीक है। बोर्ड मास रूल 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो ये 3 × 2 जो 6 है, ये जब साइड चेंज करेगा तो ये +6 हो जाएगा, और इधर राइट में 2A बचेगा। इधर साइड मल्टीप्लाई का लेफ्ट में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, A इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू आ गया बच्चों 3, A इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब A इज इक्वल टू आ चुका है 3 और D इज इक्वल टू आ चुका है 2। पूछा क्या है, उसने पूछा बेटा एपी पूछा, क्वेश्चन देखो ये रहा, इसने एपी पूछा, कोई बात नहीं भाई, एपी पूछा है तो एपी निकालने का तरीका होता है बेटा, एपी होती है A + D, A + 2D, A + 3D डैश डैश डैश, ठीक है बच्चों। अच्छा मुझे बताओ A की वैल्यू क्या है, 3 है भाई, 3 + 2 5 है, 5 + 2 7 है, 7 + 2 9 है, डैश डैश डैश। हमारी एपी आ गई, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। A की वैल्यू 3 है, A + D 5 है, A + 2D 7 है, A + 3D 9 है, ये मेरी एपी आ गई, तो मेरा ये आंसर आ गया बेटा, ये मेरी एपी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं सभी बच्चे। द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, तो 9th टर्म तो A9 होता है भाई, इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू का निशान हो गया 6 टाइम का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 6 टाइम इट्स सेकंड टर्म तो A2 होती है भाई, A2 सेकंड मतलब 2 सेकंड दूसरी। इफ इट्स 5th टर्म,
ठीक है भाई, ए फिफ्थ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरूर लिख दिया करो यहाँ पर, ठीक है। ये फिफ्थ जो टर्म है वो 22 दे रखी है, इज का मतलब मैथ्स में इक्वल टू होता है। जो फिफ्थ टर्म है वो 22 गिवन है बेटा, ठीक है, सीधी गिवन है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, A9 लेके आओ इधर मार्केट में। A9 क्या होता है मुझे बताओ। A9 होता है बेटा A प्लस 8D, मैंने तो ऐसे ही कराए सारे क्वेश्चन। इज इक्वल टू ये होता है 6 इंटू में A2 गिवन है क्वेश्चन में, A2 होता है A प्लस D। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ A प्लस 8D को ऐसे कैसा लिख लेता हूँ मैं। इज इक्वल टू 6 इंटू में A हो गया 6 से, 6 इंटू में D 6D हो गया, बीच में प्लस है तो 6D होगा। सबको एक साइड ले जाओ या फिर A और D में रिलेशन निकाल लो, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो बेटा मैं क्या कर लेता हूँ, राइट में A को राइट में ले जाओ, 6D को लेफ्ट, मतलब इसको इधर ले आओ और A को इधर ले जाओ, तो A इधर जाके माइनस हो जाएगा, 6D इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8D माइनस में 6D आ गया। 8D माइनस 6D हो गया बेटा 2D, इज इक्वल टू 6 से माइनस ये हो गया 5 है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। A की वैल्यू निकालो, D की निकालो, चॉइस इज योर्स, पर मैं यहाँ के काम करता हूँ बच्चों, मैं D की वैल्यू निकाल लेता हूँ। D इज इक्वल टू हो गया मेरा, D के देखो ये मल्टीप्लाई में 2 इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 5A डिवाइड बाई 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। अब A5 है, A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है कि नहीं होता है, और इज इक्वल टू मुझे बताएंगे सभी बच्चे, पर क्वेश्चन में तो 22 गिवन है, तो ठीक है भाई। तो ये जो D की वैल्यू है ना इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, लिख लो यहाँ पे, पुट ए D इज इक्वल टू 5A बाई 2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं बेटा, ठीक कर लें भाई पुट। चलो ध्यान से देखेंगे, तो मैंने D की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, यहाँ पर D की जगह, तो A तो एज इट इज रहेगा 4 इंटू में D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 5A बाई 2 इज इक्वल टू दे रखा है 22। काफ़ी ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, 2 2 जा 4 हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10A हो जाएगा, तो A प्लस में 10A इज इक्वल टू 22, ठीक है। A प्लस A 2A, 2A प्लस 2A 4A, तो A प्लस 10A 11A हो जाएगा बच्चों, 11A। A कॉमन ले लो, अगर डायरेक्ट नहीं करना आता तो A कॉमन ले लो, तब भी आंसर विल बी सेम। अब देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, तो एक काम कर लेते हैं, इज इक्वल टू 22 है, ये देखो इधर मल्टीप्लाई में 11 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे 22 डिवाइड बाई 11, 11 1 जा 11 2 जा। तो मुझे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई, आ गया इज इक्वल टू 2। इसको पुट कर लेते हैं, 1 और 2 चॉइस इज योर्स, पुट इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। चलो पुट करेंगे A इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन नंबर 1, देखो ये रही इक्वेशन नंबर 1, तो D सीधा आ जाएगा 5 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई A है मेरा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा 5। D 5 है, A मेरा 2 है, क्वेश्चन में पूछा फाइंड AP, तो AP निकाल लिया, फटाफट निकाल लेते हैं, कुछ नहीं AP में। AP मेरी क्या होती बाई डिफॉल्ट A प्लस AD प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D डैश डैश डैश, ये AP होती है। तो A क्या है, फर्स्ट टर्म मेरी 2 है, ठीक है, तो 2 प्लस 5 7 हो गया, 7 प्लस 5 12 हो गया बच्चों, 12 प्लस 5 17 हो गया, डैश 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 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, समझ में आ गया। 2, 7, 12, 17 ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। द 24th टर्म ऑफ एन AP, तो भाई ये तो मेरे ख्याल में ये 24 दे रखा है बेटा, इट्स ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस इट्स 10th टर्म, तो ये इसके इक्वल है, सारे क्वेश्चन सेम है। सो दैट इट्स 72nd जो टर्म है, प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव देखो क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है A72 इज इक्वल टू है 4 इंटू में A15, ये प्रूव करना है, गिवन नहीं है, ये प्रूव करना है हमें। A72 इज इक्वल टू 4 इंटू में A15, एक ही चीज़ गिवन है तो कोई बात नहीं भाई, इसको सुन देखो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। A24 क्या होता है मुझे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, A24 होता है बेटा मेरा A प्लस 23D होता है कि नहीं होता है, इंटू में 2 इंटू में A10, A10 क्या होता है A प्लस में 9D, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे
ए प्लस, मैं क्या कर लेता हूँ, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, इसको 2 को, तो इसको मैं अभी के लिए ऐसे ही रख लेता हूँ, ए प्लस 23d 2 इंटू ए हो जाएगा मेरा 2a प्लस में 2 9 जा 18d, ये आ गया बेटा मेरा। ठीक है, अब मैं 2a में से a माइनस करूँगा, a बचेगा 23 माइनस 8 करूँगा तो ये 23 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 5d हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई 5d के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है उसको देखेंगे, सो बच्चे ध्यान से प्रूव का करना है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है a72 ले लेते हैं बेटा, और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, हो गया प्रूफ, कुछ नहीं है इसमें। तो a72 होता है मेरा a प्लस में 71d, तो इसमें मैं पुट कर लेता हूँ a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 5d के इक्वल है, तो a प्लस में मतलब a की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 5d। देखो ये रही a की वैल्यू 5d प्लस में 71d इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों मेरा 76d, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसकी जो राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना है ये है 4 इंटू में a रेज टू पावर 15, तो 4 इंटू में मतलब a 15th टर्म, तो जो 15 टर्म है वो क्या होती है, प्लस में 14d, a की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे भी, फटाफट लिख लेना इस चीज़ को लिख लेना बच्चों, इस चीज़ को लिख लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ, a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो a की वैल्यू क्या है, ये दे रखी बेटा, a इज इक्वल टू 5d, तो a इज इक्वल टू 5d यहाँ पे पुट कर लेंगे, 5d प्लस में 14d, तो ये हो जाएगा मेरा इज इक्वल टू 4 इंटू में 19d, अरे 5d प्लस 14d 19d इंटू 14d हो जाएगा मेरा 76d। तो बेटा क्लियरली आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 दोनों 76d आए हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या आप कह नहीं सकते a72 मेरा इक्वल आया भाई किसके, a72 इज इक्वल टू आया 4 इंटू a15, a जो मेरा 72 टर्म है वो 15 टर्म का 4 टाइम आ गई, क्योंकि ये इक्वेशन 2 और 3 इक्वल आ गए, राइट। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड 5। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, सीबीएसई का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, ये 2013 के क्वेश्चन है सारे, ये सीबीएसई है 2013 है, ये भी 2013 का क्वेश्चन है, ये सारे कंटिन्यू 2013 के क्वेश्चन है सीबीएसई के। ठीक है, सीबीएसई 2013 के क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द नेचुरल नंबर निकालने हैं बेटा, नंबर मतलब हमें निकालना है n निकालना है। ठीक है, n निकालना है, उसके बाद गिवन क्या है, बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड 5, दोनों से होने चाहिए, अकेले से नहीं। तो 2 और एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम क्या होगा बताना बेटा, एलसीएम हो जाएगा 2 एंड 5 का एलसीएम हो जाएगा बेटा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 के मल्टीपल निकालने हैं, आपके सामने ये चैलेंज है। ठीक है, फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन जल्दी। देखो बच्चों, तो एलसीएम मेरा 10 आ गया, तो मैं 10 से निकाल दूंगा तो 2 और 5 दोनों से आ जाएंगे, एंड का मतलब कंपलसरी है 2 से भी 5 से भी, तो वो नंबर ही 2 और 5 से होंगे जो 10 से हो जाएंगे, तो शॉर्टकट है बिल्कुल। तो इसने पूछा भाई 101 और 999 के बीच में, तो पहला ऐसा नंबर जो 10 से डिवाइड होता है सीधा 110 हो जाएगा, जिसके लास्ट में 0 वही तो होता है 10 से डिवाइड है। उसके बाद इसमें 10 ऐड कर देंगे 120, उसके बाद इसमें ऐसे करते जाएंगे 120 डैश डैश, तो लास्ट का हो जाएगा 990 यार, क्योंकि इसी में 0 है बाकी में है ही नहीं, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके बीच के नंबर पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ए मुझे क्लियरली 110 मिल गया बच्चों। डी मैंने कहा था जिसकी टेबल होती है वही आता हमेशा, वैसे भी 120 माइनस 110 10 ही आएगा हमेशा, कैलकुलेट कर लेना। लास्ट की टर्म क्या होती है, ए एन होती है, मैंने बताया था आपको। तो ए एन इज इक्वल टू हो गया 990, खत्म। एन निकालना है, देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख दिया था बेटा एन निकालना, एन निकाल देंगे, चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। ए एन इज इक्वल टू, इतना जल्दी भी निकला, चुटकी बजाते कुछ नहीं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए कितना है 110 हो गया, प्लस में एन कितना है बच्चों निकालना है, डी कितना है, डी तो 10 नहीं रहेगा, 10 की टेबल है, और ये ए एन की वैल्यू क्या है, ये 990 है बेटा। ठीक, सोल्व करना है, 110 प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट में क्या बचेगा, लेफ्ट में बचेगा ये, और ये 110 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 990 माइनस 110 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 880। ठीक है, ये 10 मल्टीप्लाई में इसके पास जाएगा डिवाइड में हो जाएगा,
तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 880 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी तो इज इक्वल टू 88 आ जाएगा। -1 इधर जाके +1 हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 88 + 1, 88 + 1 हो जाएगा मेरा 89। तो जो 89 है वो n की वैल्यू है, वो आंसर है 89 आंसर है। टोटल 89 टर्म है जो 10 से मतलब जो 2 and 5 से डिवाइड होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट भाई। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30। इफ द सेवंथ टर्म, इस वीडियो का मतलब जो पार्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो मैं 100 तक लेके जाऊंगा ये क्वेश्चन। इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, सेवंथ मतलब ए सेवंथ दे रखा है बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट में 1/9, एंड इट्स 9th टर्म तो ए 9 दे रखी है बेटा 1/7। अरे क्या कर रहे हैं, तो फाइंड इट्स 63rd टर्म। ठीक है भाई, निकाल लेंगे इसको भी। ये बताओ किसके इक्वल होता है A7, A प्लस में 6D, और ये किसके इक्वल होता है A प्लस में 8D। एलिमिनेशन लगा दो यहीं पे, ये लगाओ एलिमिनेशन, माइनस नीचे लगाओ, माइनस माइनस माइनस। अरे ध्यान से देखोगे तो एलिमिनेशन लगाया है, अलग से लिख के लगा लो, इसको इधर लिख लो, इसको इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए से कैंसिल आउट होगा, 6 - 8D -2D इज इक्वल टू 1/9 प्लस का है, 1/7 माइनस का है। तो ठीक है, इसको इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा। 63 आ गया तो 7 ऊपर चला गया, 9 इधर ऊपर चला गया, तो माइनस में 2D आ गया बेटा। ठीक है, तो माइनस का 2D मैं लेफ्ट में लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 9 - 7 -2/63 आ गया। ये 2 इधर ले जाओ या फिर डायरेक्ट माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 बचेगा। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 1/63 आ गया। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, D आ गया 1/63। अब देखो D आ गया तो A निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन 1 है 2 है। अब इसको पुट कर दो, पुट इन 1 में कर लो, इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। D की वैल्यू 1/63 है। ठीक है, तो D की वैल्यू 1/63 है, पुट कर लेते हैं 1 में। 1 इक्वेशन है 1/9 इज इक्वल टू A प्लस 6 इंटू में D की वैल्यू 1/63 है बेटा। ठीक है, तो मेरा A आ गया, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, नहीं हो जाएगा। 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 2/21 है, कोई बात नहीं। 2/21 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 माइनस 2/21 ये आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो भाई। तो एलसीएम निकालना आता है 3 9 से ये आ गया बेटा 63 आ गया, एलसीएम आ गया 63। तो A इज इक्वल टू आ गया 63, तो 9 7 जा और 21 3 जा, 3 2 6, ये देखो 3 2 6 हो गया बच्चों। तो 7 - 6 हो गया, देखो 7 - 3 2 जा कितना हो गया 6, 7 - 6 हो गया 1/63 आ गया। A भी सेम है और D भी मुझे सेम लग रहा है। D भी कितना है, D भी इज इक्वल टू मेरा 1/63 है, दोनों ही सेम आए हैं। पूछा गया है 63rd टर्म पूछी है, फाइंड 63rd टर्म, मतलब A 63 पूछा है। तो A 63 होता है A प्लस में 62D। अरे 62D होता है भाई, तो A की वैल्यू क्या है 1/63, D की वैल्यू क्या है 1/63, तो D की जगह भी मैंने 1/63 पुट कर लिया। तो इसका एलसीएम ले लो भाई, ये 63 निकालना है, तो इसका बेटा मैंने एलसीएम ले लिया 63 आ गया। ठीक है, तो 63 तो ये 1 एज इट इज़ रहेगा, 63 × 2 ये 62 एज इट इज़ रहेगा। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ 62 + 1 कितना हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 63। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया 1 आ गया। तो A 63 इज इक्वल टू आ गया 1, मेरा आंसर आ गया। तो जिसको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा कितना आ गया 63। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।